आपके जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था स्पीड मैथ। और स्पीड मैथमेटिक्स में हमने एक यूनिट कंप्लीट कर ली थी, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। दूसरा जो पार्ट आपके लिख रखा है वो है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेट का मतलब लगभग, आप जनरली स्टेटमेंट बोलते हो। वैसे देखें तो सिंप्लीफिकेशन का ही एक सब पार्ट होता है। जो सिंप्लीफिकेशन में पढ़ते हैं वही अप्रोक्सीमेशन में पढ़ते हैं। बट अप्रोक्सीमेशन में दो तीन बातें आपको अलग से ध्यान रखनी होती है। तो आप आज सेकंड यूनिट की हेडिंग डाल लीजिएगा, अप्रोक्सीमेशन, लगभग। आराम से पहले बैठे बैठे बातों को समझो, सुनो। आज का जो टॉपिक रहेगा अप्रोक्सीमेशन। आपको पता हो तो इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था सिंप्लीफिकेशन। दोनों में क्या फर्क होता है आपको पहले वो समझाता हूं। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। अब देखिएगा, हमने जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ा था तो वहां पे मुख्यतः दो तीन बातों पे फोकस किया गया था। सिंप्लीफिकेशन के अंदर सबसे पहले बात हमने पढ़ी थी कि जो बोर्डमास का नियम होता है उसको अप्लाई किया था। बोर्डमास के नियम के अप्लाई के साथ साथ में आपको जनरली कैलकुलेशन का नॉलेज होना चाहिए, जोड़ बाकी गुणा भाग का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए थी। आप कौन सी अप्रोच यूज करते हो वो भी आपको पता होना चाहिए थे। आप यदि घुमा फिरा के सरलीकरण टॉपिक देखते हो तो सरलीकरण टॉपिक के अंदर ये तीन बातें ज्यादा मुख्य आधार बनाती है। एक तो बोर्डमास का नियम, ब्रैकेट करते हैं, ऑफ करते हैं, भाग, गुणा, जोड़ बाकी, उसमें क्या सीक्वेंस रहता है। दूसरी बात आपकी फोकस रहती है कैलकुलेशन में, कि आप कम टाइम में कैलकुलेशन कैसे कर पा रहे हो, वो दूसरी बात पे फोकस कर रहे थे। और तीसरा स्टेटमेंट आपकी रहती है बेसिक अप्रोच। जैसे आपको पता होगा, जैसे हमने कल कुछ क्वेश्चन किए थे, उससे पहले वाले दिन कुछ क्वेश्चन किए थे, तो वहां पे आपको पता है तो जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा था, कहीं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा था। तो वहां पे आप कौन सी अप्रोच से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तो वो भी हमें ध्यान रखना पड़ रहा था। इन तीनों बातों से मिलकर के हमने सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण टॉपिक पढ़ा था। उसी प्रकार से एक नया टॉपिक अपने पास में आएगा, अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेट, अंदाजन, लगभग। काफी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है जिसको दिमाग से सोल्व करना पॉसिबल नहीं होता, तो फिर वहां पे हम लगभग उत्तर निकालते हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालते हैं। वही अप्रोक्सीमेशन है। जैसे एक चीज सोचो, आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि 139.98 इंटू 140.12। अब भैया इसको यदि गुणा करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इतना बड़ा गुणा करेंगे कि 139.98 है, उसको 140.12 से गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। अब एक बात बताओ, 139.98 इसको लगभग 140 लिख दूं क्या? लगभग कितना? 140। और ये भी लगभग 140 ही है। अब 140 को 140 से गुणा करना आसान हो गया। 14 को 14 से गुणा कर सकते हैं। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, 196। ठीक है। और दो जीरो साथ में आ जाएंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 19,600। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये लगभग उत्तर है। तो काफी बड़ी कैलकुलेशन होती है, उसको शॉर्टकट अप्रोच करने के लिए आप अंदाजन बताते हो, लगभग उत्तर बताते हो, तो वहां पे आपके अप्रोक्सीमेशन काम आता है। अब अप्रोक्सीमेशन जो पढ़ा जाता है, अप्रोक्सीमेशन टोटल दो स्टेप के अंदर यूज होगा। दो स्टेप कैसे? पहली जो स्टेप आपकी रहेगी उसके अंदर आपको उसको जनरल मेथड में चेंज करना पड़ेगा। जनरल में कैसे? जैसे अभी लिखा था 139.98 था, उसको कितना लिखा था? 140। पहले उसको जनरल में चेंज करेंगे, उसके बाद में उसमें सिंप्लीफिकेशन अप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो कोई बोर्ड मास का नियम लगता है या कुछ और लगता है, तो फिर हम वो अप्लाई करके उत्तर निकाल देंगे, सिंप्लीफिकेशन से सोल्व कर लेंगे और आराम से उत्तर आ जाएगा। आप बोलोगे सर आपकी बात समझे नहीं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो आपके सामने क्वेश्चन आ जाए 140.28 प्लस 143.77 इसका अंडर रूट गुणा 5 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 224.98 डिवाइड बाई 5।
मान लो ये कोई क्वेश्चन होता, आपको क्वेश्चन में बाकायदा बोला जाएगा कि इसका अप्रोक्सीमेट उत्तर क्या होगा, लगभग उत्तर क्या होगा। तो मैंने बताया था आपको 2 स्टेप काम में लेनी है। पहली स्टेप, आपको इसको पहले जनरल लिखना है, पहले इसको सामान्य रूप में कन्वर्ट करते हैं। सामान्य रूप में कैसे कन्वर्ट करोगे, 140.28 है तो लगभग 140 लिख सकता हूँ क्या, कितना लिख सकता हूँ 140, 143 पॉइंट समथिंग है, 144 लिख दूं, क्योंकि 144 का अंडर रूट एग्जैक्ट बता देंगे कितना होगा 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो आप इसको 144 में लिख दो, ठीक है, इंटू 5, इसको 225 लिख दूं, 225 लिख देते हैं, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 5। अब आप आराम से बोडमास का नियम अप्लाई कर सकते हो। एक बात बताओ, 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो 144 का अंडर रूट कितना होगा 12, 225 से 15 का, तो 225 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 15। अब आप बोडमास का नियम लगाते हो तो आपको पता है कि पहले भाग को सोल्व करेंगे, फिर गुणा को सोल्व करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो पहले आराम से 15 में 5 का भाग दो, कितना आएगा 3, फिर गुणा कर लो, जहां पे गुणा नजर आ रहा है 12 का 5 गुना 60, फिर जोड़ देंगे, 140 में 60 जोड़ोगे 200, और 200 में 3 जोड़ोगे तो अप्रोक्सीमेट उत्तर कितना आ जाएगा 203। तो अप्रोक्सीमेट क्या बोलता है, अप्रोक्सीमेशन क्या बोलता है कि आप सबसे पहले उसको जनरल के अंदर चेंज करो और फिर सिंप्लीफिकेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जो बोडमास के नियम से उत्तर निकालते हैं वो अप्लाई करके आंसर निकाल लीजिएगा। तो मोस्टली 2 ही टर्म्स होगी। अब जिसको सिंप्लीफिकेशन का नॉलेज है वो बड़ा आसानी से इनके उत्तर निकाल लेगा। लेकिन अब 2-3 बातें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। 2-3 बातें क्या ध्यान में रखनी है, सुनना। जैसे मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ जाए 120.24, ध्यान रखना कि 0.5 से कम आता है तब तो लेना है छोटे वाला, और 0.5 से बड़ा आता है तब लेना है बड़े वाला। जैसे एक तो लिख रहा हूं 120.24 और एक लिख रहा हूं 120.64। अब एक बात बताओ, ये 0.5 से कम है ना, 0.5 से कम है तब तो लिखोगे 120, और ये 0.5 से क्या है ज्यादा, ज्यादा है तो अगली संख्या लिखो, 120 से अगली संख्या क्या होगी 121। तो याद रखना कि 0.5 से कम आता है तब तो लोगे छोटे वाला, और 0.5 से बड़ा होता है तब लोगे बड़े वाला। आप बोलोगे सर फिर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन बनता है कि एग्जैक्ट 0.5 आ जाए तो, अब एग्जैक्ट 0.5 आ जाएगा ना तो वो कैलकुलेशन के लेवल के हिसाब से लेंगे। हम पहले वाला भी ले सकते हैं, बाद वाला भी ले सकते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि किससे शॉर्टकट बनती है। जिससे शॉर्टकट बनेगी वही ले लेंगे, या पहले वाला ले लेंगे या बाद वाला ले लेंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। आप बोलोगे सर सिचुएशन का मतलब कैसे समझे, जैसे एक चीज सोचो, मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी कि 120.5 का 25% है, का कितना परसेंट है 25%। 25% का मतलब कितना होता है 1/4, इसका मतलब 4 से कट जाए आसान रहेगा। तो 120.5 को कितना लिख दूं 120, क्योंकि 120 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है। परंतु यदि ऐसा होता कि 120.5 का 9.09%, अब एक बात बताओ 9.09% का मतलब कितना होता है 1/11, 121 11 से कट सकता था, तो यहाँ पे 120.5 को हम क्या लेंगे 121। और मारवाड़ी में क्या करे वो मुंडो दे के टिको काटांगा, जैसे आदमी वह बसोई तो व्यवहार करा तो 20 साहब ये काम करांगा, अपन यहाँ लागे को कि इश्यू गाडो जच्चे है 20 हिसाब से आप काम काट लेंगे। तो याद रखना कि 0.5 से कम आता है तब तो ले लेना छोटी वाली संख्या, 0.5 से बड़ा आता है तब ले लेना बड़ी वाली संख्या, और 0.5 ही आ जाए तब डिपेंड करता है परिस्थिति पर, जियान को माहौल हुआ को 20 साहब वापा ले लेंगे, ठीक है। ये 2-3 बातें ध्यान में रखोगे तो अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आप बड़े आसानी से बड़ी तसल्ली से निकालोगे। अब वन बाय वन मोर देन प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये टॉपिक उतना ही अच्छा क्लियर होगा, क्योंकि समझाने वाले फॉर्मूले वाली यहाँ पे कोई बातें अप्लाई नहीं होती। जितने ज़्यादा हाथों से क्वेश्चन निकलेंगे उतना ही ज़्यादा ये दिमाग में सेट होता जाएगा, ठीक है। अपने हथियारों को निकालिएगा और लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखने वाली कोई बात नहीं है, ये केवल समझाया है कि कैसे क्या क्या होता है, लिखने वाला यहाँ पे कुछ नहीं था। लीजिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है।
आराम से करो, देखिए कितना आंसर आ रहा है, 8 आ रहा है, वेरी गुड। आराम से करो, बट सभी करोगे। भाटिया जी बताओगे क्या? भाटिया जी, आंसर हो गया? पक्की बात है? कितना आ रहा है? ये नीचे 18 लिखा था क्या? कैंसिल तो हो जाता फिर। हो गया होगा, ठीक है। उत्तर 8 आ रहा है क्या? 8 आ रहा है, चलो। कोई नए भी हो, कोई पहला दिन है किसी का, सही देखना बेटा, एक बार आराम से समझो आप लोग। मैनेजर साहब बताओगे क्या? बोल तो यह सांस ले क्या बोला है, तेरे की अटक रहा क्यों है? अब देखो, कोई बात नहीं है, सुनो। 125.98, एक बात बताओ दादा, 0.5 से ज्यादा है तो 126 लिख लूं? कितना लिखूंगा? 126। आराम से देखना चाहिए। 154.03, 0.5 से कम है तो 154 ही लिख लो, ठीक है। 198.02, 0.5 से कम है तो 198 ही लिख लो। 17.99, 0.5 से ज्यादा है तो अगली वाली संख्या कितनी आ जाएगी? 18। माइनस 156.05 को 156 ही लिखेंगे। 0.9 था तो अगली संख्या लिख लेते हैं 102। 51.03 का 51 ही आ जाएगा। 78.03 का 78 ही आ जाएगा। ये लो, ठीक है। आप में यदि थोड़ी बहुत भी ईमानदारी है तो 18 का भाग दे सकते थे। 18 एकम 18 और 18 एकम 18 कितनी बार भाग जाएगा? 11 बार। आप में फिर थोड़ी ईमानदारी है तो फिर 11 का भाग दे लेते। 11 एकम 11, 11 का 4 गुना 44, 14 टाइम हो जाएगा। और आप में फिर थोड़ी ईमानदारी है तो 14 का भाग कितनी बार जाएगा? 9 बार। 14 का 9 गुना कितना होगा? 126। 49 जा 126 होता है। ऑल ओवर वैल्यू 9 आ गई। अब देखिएगा, मेहनती लोग हो, आपको पता है 51 का डबल कितना होता है? 102। आपको फिर पता है 78 का डबल कितना होता है? 156। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। वैल्यू कितनी आ गई? 1। 9 में से 1 घटाओगे, उत्तर कितना आएगा? 8। लगभग उत्तर 8 आएगा, ठीक है। बाठिया जी कट रहा है, पर काटे कौन? अब ये बताओ समझ में किसके नहीं आया? कहीं तो फीलिंग ले जाने, कोई आदमी नहीं काटा, नहीं 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 सर, ऐसे थोड़ी काटते हैं। दर्द हो जाए इसके। किसके समझ में नहीं आया बताओ भैया? मैनेजर, ठीक। क्वेश्चन आपके सामने, आराम से करते जाओ। ओप के आगे की डिटेल ये है भैया, है ना? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ओफ 799.99, 255.95, ठीक है, करो। आंसर किसी को नहीं बोलना है, आराम से करोगे। मेहनती लोग हो, ईमानदार हो, करो देखिए। हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आंसर किसी को नहीं बोलना है, अपनी अंतरात्मा पे कंट्रोल करो। शुरू के 10-12 क्वेश्चन मुझे पता है आप बता पाओगे, फिर बातें करेंगे आपसे। भाई साहब हो गया क्या पीछे से? कौन बताइए? डी। करें क्या चर्चा? हो गया सर, ठीक है।
आराम से करो, हर एक इंसान आराम से करेगा, तसल्ली से करो। कितना है? 250 है कितना? कितना है? ठीक। तो कर दो, 12 में ले कर बन। अच्छा लिखो ही चालू कौन करो। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बड़ा सिंपली काम था, बातचीत बन करिए, आराम से देखते जाओ। 80.08 है, इसको 80 लिख दूं, आगे प्रतिशत का चिन्ह है, 80% ऑफ 349.98 को कितना लिख सकता हूँ, 350। 45.02 को 45 लिख देता हूँ प्रतिशत ऑफ, आगे की लिखा हुआ 799.99 को 800 लिख दूं, ठीक है। फिर देखिएगा क्वेश्चन मार्क के साथ में प्रतिशत है, 255.95 को कितना लिख सकता हूँ, 256। भाई 0.9 है तो अगली संख्या लिख लेते हैं 256। बताओ पहले तो इसमें किसी के डाउट? आराम से 1 बाई 1 स्टेप टू स्टेप समझनी है आप लोगों को। मैंने कुछ नहीं किया था, 80.0 था तो 0.5 से कम ही है तो 80 ले लिया, और 0.5 से ज्यादा होता तो 81 ले लेता। 349.98 है, उसकी जगह कितना ले लिया, 350। 45.0 था, 45 का 45 ले लेंगे, आगे 800 आ जाएगा, क्योंकि 799.99 था तो इसको क्या लिख सकते हैं, 800। फिर देखिएगा 255.95 को 200 कितना लिख सकते हैं, 56, क्योंकि 0.5 से ज्यादा है तो अगली संख्या ले लेंगे, 256 आ जाएगी। इतना काम कर लिया, फिर तो बड़ा आसान था। आपके पास में खूब सारे तरीके हैं। एक चीज सोचो, या तो प्रतिशत के चिन्ह को हटाओगे तो नीचे डबल जीरो आते हैं, आपको पता होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 35 का 8 गुना करेंगे, 8 का 5 गुना 40, 8 3 24 और 4 28, 280। फिर प्रतिशत के चिन्ह को हटाओगे तो नीचे डबल जीरो आ जाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा। 45 को 8 से गुना करोगे, 8 का 5 गुना 40, 8 चौक 32 और 4 36, 360। फिर देखिएगा प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो नीचे 100 का भाग लग जाएगा, और इंटू कितना आ जाएगा, 256। सोल्व करो, देखिए। एक बात बताओ, 360 में 280 जोड़ो, 640। क्वेश्चन मार्क, ये 100 तो ऊपर आ जाएगा सही, ठीक है, 256 नीचे आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क का साइन आ रहा है। अब देखिएगा यदि थोड़ा बहुत भी दिमाग लगोगे तो 64 का भाग जाएगा 4 बार, 64 का 4 गुना 256 होता है, ठीक है। 4 का भाग 100 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार, 25 चौके 100, और 25 को 10 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 250। उत्तर कितना आ जाएगा, 250। थोड़ा बहुत दिमाग काम में लेना है बस, थोड़ा सा काम में लोगे आराम से आपका काम हो जाएगा। प्लीज वापस सुन लो, क्या काम किया। 80.0 था तो 80% ही लिखा, 349.9 था तो 350 लिखा, 45.0 को 45 लिखा, 799 पॉइंट समथिंग को 800 लिखा, 295 पॉइंट समथिंग को 256 लिखा। यदि किसी को नहीं पता है तो बता देता हूं कि प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो नीचे 100 का भाग लगता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 35 को 8 से गुणा किया। प्रतिशत को चिन्ह हटाओगे तो डबल जीरो आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 45 को 8 से गुणा किया, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है गुणा, ओप या का मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है। गुणा 256, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे 100, 100 ऊपर चला गया, 256 नीचे आ गया। अब थोड़ा बहुत दिमाग लगाते तो 64 का 4 गुना 256 होता है, 4 का भाग देते तो 25 चौक 100 होता है, जीरो साथ में लगा दोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 250। 250 आंसर आ रहा है। किसी को भी डाउट लग रहा हो कैलकुलेशन में तो बोल सकते हो, किसी के भी नहीं है श्योर, लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग करो, देखिए। एग्जैक्ट आई को जरूरी नहीं होता, क्योंकि अप्रोक्सीमेट है तो फिर अप्रोक्सीमेट लगभग अंदाजन उत्तर देख लेते हैं।
हाँ, अब एग्जैक्ट नहीं मिल रहा तो फालतू में जबरदस्ती पीछे पड़े रहे होगा कि यार मिला जदी हुए। हाँ, ऐसी भी कुछ नहीं है, क्योंकि अगला बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेट उत्तर बताना आपको। क्योंकि अब थारे मान लो कल ने 1805 अजयवर थे, तो लूमेड आ रही हो कि आया ही को नहीं आपने तो, या तो मास्टर गलत है। तो अगलो पूछो अप्रोक्सीमेट, तो 1805 के आसपास का देख लो कहाँ जुगाड़ हो रहा है, लगा दो क्लिक। थारे कहीं ईमानदार तो थे हो ही पचे। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, बात बाद में कर लेना आराम से। 1 घंटे की विशेष क्लास रखा करो। मोदी जी कहते हैं ना मन की बात है, मैं थे भी कोई कौन सी बात चालू कर दो थारे के है। देखो, होना था उनके हो गया, अब नहीं हुआ वो सुनो। एक बात बताओ दादा, 1224.99 है, इसको लिख सकते हैं 1225। ठीक है, 6.99 को क्या लिख सकता हूँ, 7, क्वेश्चन मार्क। 1799.98 है, इसको मतलब क्या लिख सकता हूँ, 1800। किसी के डाउट हो तो बोल देना। अब सुनिएगा, यदि आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो 1225 किसका होता है, 35 का। किसी को नहीं पता है तो बताओ, अंदाजा लगाने का तरीका बताता हूँ। 1225 है ना, आपको ये तो पता होगा कि 30 होता है ना, 30, 30 का स्क्वायर होता है 900, 3 तिये 9, 1 जीरो के 2 जीरो। और 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600। एक बात बताओ, ये मामला 900 और 1600 के बीच का ही है, और यूनिट डिजिट कितना है, 5। इसका मतलब 30 और 40 के बीच का ही होगा, तो 30 और 40 के बीच में 5 वाला कौन आता है, 35। तो पक्की बात है कि 1225 का अंडर रूट 35 होगा। और फिर 35 में किसका भाग दोगे, 7। 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। 1800 माइनस का है, वो इधर आके क्या होगा, प्लस। तो 5 में 1800 जोड़ दीजिएगा तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1805। आपके ऑप्शन में नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा, तो आपको अप्रोक्सीमेट उत्तर बताना है। 1805 के आसपास का देखोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1810। किसी के डाउट हो तो कोई बोलिएगा। जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ बातें सीखने लायक हो रही है। जैसे आप ये साइड में लिख लिया करो कि 1225 का अंडर रूट कितना होता है, 35। साथ में लिखते रहो छोटी छोटी बातों को, क्योंकि मोर देन प्रैक्टिस होती है। आपको कोई बात नहीं याद है, उसको साइड में अटका लो, कि जैसे मैंने पीछे वाला क्वेश्चन करा रहा था, कहीं पे कोई प्रतिशत बताऊं, कहीं पे कोई फ्रैक्शन बताऊं, तो उन बातों को लिखा करो। जैसे किसी को नहीं याद है तो क्वेश्चन के साइड में से करके लिख लिया करो कि अंडर रूट 1225 है, ये 35 होता है। लिखा करो, बार बार लिखोगे तब जाके ये बातें याद रहती है, एक दिन या 1 मिनट का काम नहीं होगा। ठीक है, लीजिएगा अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने आ रहा है भाई। 1 मिनट ध्यान देना, ये 2744 है, 27.44 नहीं है, 2744.98 है। ये तो पूरा ही गड़बड़ कर रखा है क्या? 1 मिनट रुको, पूछो कहीं बचा लो, काटा होगा कहीं आपको। जनाए तो 2744.98, 1417.99 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क प्लस 987.98। एक बात बताऊं कि डिवाइड की जगह बराबर लगा लो, डिवाइड की जगह बराबर का चिन्ह यूज कर लेना, साहित्य का अपना काम हो जाएगा। नहीं भी हो तो आप उत्तर निकाल देना, जो आएगा वो सही मान लेंगे। डिवाइड की जगह बराबर का चिन्ह लगा लेना, ठीक है ना, नहीं तो फिर निकालोगे क्या आप लोग। सिंपली क्वेश्चन है, करो देखिए। वेरी गुड, कितना, ठीक है, ठीक, ओके। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जोड़ बाकी तो आपको आती है। मन लगा सेकंड ईयर डाला मूरी काट दी थी कि भाई साहब, ये टूपी जड़ी रे बोले, मतलब 2 घंटा में यहाँ फुट्टा ही हैं। अरे यो के ले रहा कि गठानो ही तो क्या करो, यहाँ के उत्तर काटो, 5 4 का सागे काटोगे थे। कितना आंसर आ रहा है, 339। बड़ा सिंपल सा है ये तो यार, कहीं अटकने वाली बात ही नहीं थी। 2744.98, तो 2745 माइनस से 14.17.99 है, 99 है तो 1400 कितना लिख दूं, 18।
बराबर का चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे तो पूछा था 987.98 है तो कितना लिख दूं, 988। यही तो करना था यार। अब जोड़ बाकी तो करो कम से कम आप लोग। देखिएगा 2745 में से 1418 घटाओ, चलो आपकी तरह ईमानदारी से घटाता हूँ। 15 में से 8 घटाओ कितना आ जाएगा, 7। 3 में से घटाओ कितना आ जाएगा, 2। 7 में से 4 घटाओ कितना आ जाएगा, 3। 2 में से घटाओ कितना आ जाएगा, 1। 1327। ठीक है, प्लस का 988 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 988 घटाओगे तो आपको पता है 1000 तक 12 तो ये बच गया, और 327 ऊपर वाला, तो 327 और 12 कितना बच गया, 339। 339 आंसर आ जाएगा। अरे घबराओ ना, क्या किया देखो, 7 में से 8 जा नहीं रहा, एक इधर से ले लो, 17। 17 में से 8 जाएगा कितना आया, 9। अब एक में तो जाएगा नहीं, तो इधर से एक और ले लो तो कितना हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा 3। फिर 12 में से 9 घटाओगे 3। अभी नहीं है, जा कोई को नहीं, छोड़ दो, जोड़ बाकी तो फिर करनी पड़ेगी। आप में से कोई ऐसा भी है कि जिसके जोड़ बाकी में भी दिक्कत होती है कि सर घटाने में भी दिक्कत है? कहीं तो शर्मा मरता कौन बोला कि बेइज्जती हो जाए, अया को नहीं, अपनी इज्जत है कठे, ट्रैक रिकॉर्ड में को नहीं, सबके क्लियर है, पक्की बात है। चलो बड़ी अच्छी बात है, ये तो गर्व की बात है आपके लिए। लीजिएगा फिर अगला क्वेश्चन, आपके समझ में आ गया तो अगला करो, आंसर मत बोलना बस। यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा लेना भैया ना, मैं बार पसीनो कार्ड बुक करोगा तब बड़ा गुना करोगा तो प्लस का चिन्ह लगा करके 87.01 गुना 2.97 है। बेटा प्लस को चिन्ह लगवा दियो, देख बेटा देख, माली अंक में देख एक बार। हम्म, 25%, ठीक है, प्लस, ठीक है, आगे 10, वेरी गुड, ठीक है। सही चल रहा, 36। हे महामंडलेश्वर बदारी, तो कोई संता के सागे बेटा अगर तेरे बोलो जाए। हाँ जी, देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, आराम से बोर्ड की तरफ गौर करो। क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आएगा वो तो बताना था। 44 दोनों को लिख सकते हो 45% है, ऑफ का मतलब गुना हो जाएगा 4500, माइनस 24.99 का 25% लिख सकते हो, 3959.98 है, इसका मतलब 3960 हो जाएगा, प्लस 87.01 को 87 लिख सकते हैं, 2.97 को 3 लिख सकते हैं। बड़ा सिंपली आराम से होगा। देखो प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, तो 00 से 00 कट जाएगा। 25% का मतलब नीचे 100 आ जाएगा, और 25 का भाग जाएगा 4 बार 100 होता है, 4 का फाड़ा बोलोगे तो 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36 990 आ जाएगा, ये लीजिएगा। आराम से कैलकुलेशन करते हैं, 45 का 45 गुना करना था, तो आपको पता है 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा 2, 40 और 2 42, 4 16 और 4 20 कितना आ जाएगा 2025। 45 गुना 45 2025 होता है, ठीक है। अब देखिएगा -990
87 को 3 से गुणा करोगे तो 240 और 21 कितना हो जाएगा, 261, 261 आ जाएगा। घबराओ मत, 45 का स्क्वायर कैसे किया, कभी मौका मिलेगा तो वापस शॉर्टकट अप्रोच बता देंगे आपको। अब देखिएगा 2025 में से ये कितना, 25 और ये कितना हो जाएगा रे, कितना बच रहा है ये बता दो सीधा ही। 1296 आ रहा है क्या? ठीक है, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। एक बात सोचो कि 1296 किसका स्क्वायर हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाना कि 1296 वो 30 और 40 के बीच का ही है। 30 का स्क्वायर 900 और 40 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 1600, तो 900 और 1600 के बीच का, इसका मतलब उत्तर जो आएगा वो 30 और 40 के बीच का ही होना है। 30 और 40 के बीच का होना है, इसका मतलब न तो 0 होगा, न 16 होगा, न 56 होगा, न 80 होगा, उत्तर क्या होगा, 36। भाई किसका स्क्वायर 1296 होगा, ये तो बोला है 1296, मतलब पक्की बात है 30 और 40 के बीच का ही होता है। 30 और 40 के बीच का है, मतलब ये 3-4 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, पक्की बात है उत्तर कितना आएगा, 36। ज्यादा विचार करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो सीधा उत्तर निकाल दोगे। अब किसी के डाउट बन रहा है, कोई मन में बात है तो बोलो, होनी चाहिए क्वेश्चन से संबंधित बस। ठीक है, आ जाए हैं जो भाई, समझ में तो आ रहा है क्या? तो इतना सीरियस क्यों हो रहे होते, क्या हुआ, दोनों भाई ही हो गए, सागी तो करने मतलब काल ने कहीं की बोल दूं और सागी वजह बजे घर जार बेटा कंक्लूजन करे यार ओ मास्टर, और सागी नहीं बने जना बे सोचो नहीं नहीं मास्टर ठीक है काम बढ़िया चल रहा है। एक बार वेड़ो, एक बार एक बहन और भाई दोनों मतलब एक सागी है, मतलब सागी बहन भैया मन वेरो को नहीं हो इस चीज को। पहले ही दिन यार बे दोनों एक सागी बैठा, थाने वेरो कई बार फलो फलो के बोलो क्या माहौल बन जाए, 5-1 मिनट बाद के ऊपर चर्चा वार्तालाप करने के बाद में पता चलो कि दोनों बहन भाई है। गाड़ी में सोचो फर्स्ट होगी, फिर टर्न ने घुमायो कि बहन भाई बहुत अच्छे मित्र होते हैं। तो भाई मेरी बात ना, टर्न करके भी बात ना घुमानी पड़ी, तो कई बार गाड़ी फंस जाए भाई, आप कुछ बोलना तो भी। हाँ जी क्लियर है, लीजिएगा अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने। डटो 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 ते डटो। वैसे तो सिंप्लीफिकेशन के आज 80-90 क्वेश्चन भी तो दे रखे ना आपको करने के लिए, मैंने एक्सरसाइज डाल दी थी टेलीग्राम पर, थे तो भूल जाओ पर मन तो याद रहे करूँ के, बाकी दिखा के जाओगी आज भाई एक्सरसाइज। हाँ तू जट्ठे करे बा कॉपी ले जा, तू बात करेंगे आप। हाँ जी, हो गया क्या? अरे ये तो सिंपल ही था यार, कितना उतरा रहा है, 19 आ रहा है, वेरी गुड, एकदम सिंपल सा है ये तो। 361 आ रहा है यार, ठीक है। देखना भाई प्लीज सुनो, एकदम आसान क्वेश्चन है। 1749.98 है तो 1750 डिवाइड बाई 350, 49.79 है तो इसको लिख दो 50, 111.03 को 111 लिख दो। देखो अभी सिंप्लीफिकेशन वाला बोर्ड मास वाला नियम अप्लाई करोगे तो पहले भाग होगा और फिर गुना होगा, तो पहले 1750 में 350 का भाग दोगे ना, तो किसी को नहीं देना आता तो आराम से सुन लेना, 0 से 0 कट जाएगा, 35 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो ये 5 आ जाएगा। 50 को 5 से गुना करो कितना आ जाएगा, 250, 250, और 250 में 111 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 361। अब ये तो पता होगा 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का। अरे किसका स्क्वायर, 19 का, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 19 आ जाएगा। और वैसे भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा रहे हो तो 361 मतलब ये 100 और 400 के बीच का है, 100 होता है 10 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, तो 10 और 20 का माजरा है, तो 10 और 20 का माजरा है, इसका मतलब न तो ये होगा न ये होगा न ये होगा न ये होगा, ऑप्शन क्या होगा, 19। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिएगा।
कितना आंसर आ रहा है? 26 आ रहा है क्या? करें क्या चर्चा? आगे पीछे से, ठीक। फौज साहब लास्ट लास्ट हो गया क्या? कितना आ रहा है? जोर से आंसर। यो के है, तो लठी दिमाग लगाई चीज नहीं है, मत करो। कितना रहे? 33.33, 33.33% थोड़ी लिख रखा था। अच्छा ठीक है, तो मान लिया जरा। हम्म बात तो भाई है। मैं बताऊं ना, जुगाड़ आपको ये लगाना पड़ेगा कि आप कैलकुलेशन को आसान बनाओ। जब तक ये काम नहीं कर सकते तब तक काम नहीं होगा। एक बात बताऊं क्या आपको, छोटी सी, सुन लेना भाई। कोई नई स्टूडेंट है, पुराने वाले भी सुन लो चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, 0.33 चलता है ना, इसका मतलब तो होता है 1/3। और 0.66 चल रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है? 2/3। कल हमने 12 हटाने वाला नियम पढ़ा था ना, कल 12 वगैरह हटाने की पढ़े थे बातें। तो 0.33 का मतलब 3 के ऊपर क्या आती? 12। तो 3/9, और 3/9 का मतलब क्या होता है? 1/3। 6 का मतलब 6 के ऊपर क्या आती? 12। और 6/9, 6/9 का मतलब क्या होता है? 2/3। आज के बाद में याद रखना कि 0.33 का मतलब 1/3 होता है। सबसे पहले आपको दिमाग में बात ये रखनी पड़ेगी। तो देखो, वास्तव में 33.33 है। 33.33 का मतलब होता है 33 से ही 1/3। 33.33 का मतलब होता है 33 से 1/3। 0.33 का मतलब 1/3 होता है, गुणा 80.98 का मतलब हो जाएगा 81, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? 100। बस, अब आपका काम हो जाएगा। 33 का 3 गुना कितना होता है? 99। 99 एक 100, 100/3 इंटू 81, डिवाइड का मतलब बट्टे में क्या आ जाएगा? 100। सॉरी, ये 81 है। अब एक बात बताओ, 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 27। बस। आप बोलोगे सर कैसे पता चला आपको? ये बात अपने दिमाग में तो नहीं है भाई साहब। प्लीज पेन को भी रोक दो, जो आ जाए प्लीज। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बाकायदा बनेगा कि सर अपने दिमाग में तो ऐसा नहीं है कि ऐसा करें। आपको कैसे पता चला? क्योंकि आपने तो ये किया था कि 33.33 का मतलब 33 ले लेते हैं, और 80.98 का मतलब 81। आप फिर मन में सोचो कि यार कैलकुलेशन फंस गई नहीं क्या? क्योंकि आपने यदि ऐसा लिख भी लिया, चलो आपने लिख लिया कि 33 × 81/100, अब क्या करोगे? अब गाड़ी फंस गई। हाँ, मजाक की बात नहीं बोल रहे हैं सर, बाकायदा सही बोला जा रहा है, बाकायदा सही बोल रहे हैं सर। क्योंकि हमें लगभग ही तो मानना है ना। मैंने क्या बोला था? कभी कभी परिस्थिति के अकॉर्डिंग जना तो मताने एक बात की, मारवाड़ी में क्या करना, मुंडो देखे टिको काटा। तो जैसे सवाल हुआ भी कि साहब कई बार अपन डरना पड़े, कई बार नियम कानून ने ताक पर रखना पड़े। ए पीएम पाइमर बनाव जीते में कई बार क्या करे ना, सर चीज़ां साइड में करे, अपन तो साम दाम दंड भेद अपना लगाणु है, तो अगला उत्तर काटणु है, और अगलो पहली थान मुंह पर की वो लगभग उत्तर बताणु है, अप्रोक्सीमेट आंसर बताया जाएगा। तो नियम कानून काम नहीं आते बहुत बार, सुविधा के अकॉर्डिंग। क्योंकि ये यदि 100 की जगह में 99 लिखता तो अपना काम हो जाता, क्योंकि 33 का भाग कितनी बार चला जाता? 3। लगभग 27 तो लिख ही सकते थे।
क्योंकि उत्तर ही लगभग बताना है, तो कभी कभी सहूलियत के अकॉर्डिंग भी काम करना पड़ेगा। हर जगह नहीं करते हैं, केवल 2% जगह होगा, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। सामान्य तो उत्तर निकल जाएगा, लेकिन कभी कभी कैलकुलेशन क्रिटिकल बनती है, तब हमें मजबूरन करना पड़ता है ऐसा कि 99.99 को 99 लिखा। जैसे कभी कभी ऐसा होगा कि √142.75 या 73, मैं इसको 144 लिखूंगा, क्योंकि मेरी मजबूरी है कि 144 का अंडर रूट ही कितना होता है, 12, और एग्जैक्ट फिगर निकालने के चक्कर में अंदाजन लिखना पड़ता है फिर। लेकिन वास्तव में तो 143 लिखना था इसको, यदि रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चले तो, लेकिन लिखूंगा कितना, 144, क्योंकि आसपास का ही देखते हैं फिर। तो कभी कभी मजबूरन होता है कि 99 लिखेंगे तो अपनी कैलकुलेशन हो पाएगी, और हम कितना निकाल देंगे, 27, और प्रॉपर पैटर्न में भी बता दिया कि 27 कैसे आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो इतने की आ जाएगी, 27। अब बाकी का तो आप कर ही दोगे, शायद मेहनती लोग हो। 27, 3.04 को क्या लिख दोगे, 3, प्लस का सॉरी माइनस का क्वेश्चन मार्क, बराबर कितना लिखा हुआ है, 4, ये उधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। 27 और 3 कितना होता है, 30, 30 में से 4 घटाओ, कितना आ जाएगा, 26, बी ऑप्शन आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? कुछ बातें ध्यान रखनी होती है जैसे जैसे परिस्थितियां बनेगी। अरे बात भाई है, आप गाड़ी ड्राइविंग करवा लगा, तो थाने बेरो आप ड्राइविंग सीख बन जाएगा कि यार कोई की ड्राइविंग सीखा हुआ, तो ये ड्राइविंग सीखा वाले ये तो क्या भाई, गेयर इतने नंबर में यहाँ डलता है, यहाँ डलता है, बुना एक बैठे रहे, और बस थान 5-10 दिन आटा कटार थान कहते हाँ आप ड्राइविंग तैयार ना। ड्राइवर तैयार ऐसे थोड़ी होते हैं। आप अचानक मंडावा मोड़ की तरफ जाओगे, अचानक से गाड़ी आएगी, अचानक से आप ब्रेक लगाओगे, तब जाके आपको पता चलेगा जी हाँ जी हैंडल हो तो रहा है। तो ये अलग अलग परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आपको सीखना पड़ेगा। ये 2-3% है ना क्वेश्चन को यही गलत करवा रही है। तो ये अचानक क्वेश्चन आएगा, अचानक अप्लाई करोगी, तब जाके बात हैंडल हो रही है। तो अब यहाँ पे अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे, क्वेश्चन की सुविधा के अकॉर्डिंग करके फिर काम किया था, और आंसर कितना आ रहा था, 26। ठीक है, लीजिएगा अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने है। सिंपल सा ही है, एकदम ही सिंपल सा है, 5.5। हो गया क्या? कितना उत्तर आ रहे हैं, 5.5। चलो 20.02 एक को 20 लिख दूं, 4.96 को क्या लिख दूं, 5, 30.499 को 30 लिख सकता हूं, या 30 ही लिख सकता हूं वैसे देखें तो। आगे देख लेंगे परिस्थिति के अकॉर्डिंग। माइनस कितना आ जाएगा, 50, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी रे, 55 में से 50 घटाओगे 5, तो लगभग 5.5 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिएगा, सिंपल ही था ये तो। हम्म 100। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, बैठो जी बैठो। हाँ जी देखिएगा, एक बात सोचो, बातचीत बन रखिए भैया। 995.013 है तो 995 आ जाएगा, इसको 40 लिख देता हूँ, इसको 20 लिख देता हूँ, इसको +5 लिख देता हूँ, इसको 2 लिख देता हूँ, और आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। 40 को 20 से गुना करोगे 800 होता है, 995 में से 800 घटाओगे तो 195, 5 प्लस करोगे तो 200, और 200 में 2 का भाग दोगे क्या आएगा, 100। अरे भैया 40 का 20 गुना 800 हो जाएगा,
इसमें से माइनस करोगे तो 195 आ जाएगा, 5 जोड़ोगे तो 200 आ जाएगा, और 200 में 2 का भाग दोगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, लीजिएगा अगला एग्जाम्पल फिर आपके सामने है। आराम से निकालते जाओ, सबको निकालने दिया करो, आंसर मत बोलना। सिंपल है, कोई भी कर सकता है, ज्यादा कोई टफ भी नहीं है। आज तो क्या बात है, मतलब मैनेजर वाली धीरे धीरे फीलिंग ले रहा है, टाइम लागे है, मानूं मैं यह बात। चलो एक बात सुनिएगा, 14.96 का मतलब होता है 15, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 5.011 का मतलब 5 5 का क्यूब कितना होता है 125। 50.02 को 50 लिख देते हैं, ये आ जाएगा शायद कितना 350, और 350 में 50 जोड़ोगे 400। 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का। बड़ा सिंपल था, आसानी से कर सकते थे। ठीक है, लीजिएगा अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने है। आंसर किसी को नहीं बोलना, आराम से सोचिएगा। मैडम क्लास चल रही है, क्लास क्लास चल रही है, आपकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। हाँ जी, हो गया क्या? कितना उतरा रहा है? 65 आ रहा है क्या? ठीक है, ना कनक ज़्यादा विचार ना करो थे। नहीं नहीं, कना कना ते कर लो हो विचार, ते को ने मैं भी छोड़ दिया। 1396, 412.04 को क्या लिखेंगे 412। ठीक है, 27.039 को क्या लिखोगे 2704। ठीक है, क्वेश्चन मार्क 31 का स्क्वायर कितना होता है? चश्मे वाले गुड़िया बता, जोर से बोल पे। 961 सही बोल रहे हैं क्या? 961 बता रहे हैं। अब देखो क्या करूं भाई इसमें। हम्म, सही चल रहा है क्या मामला? हम्म, अन रोरो का जाकर ताजा को 1808। ठीक है, 2704 और 961 भी तो आ जाएगा उनने। ठीक है, तो 1800 900 2700 हुए शायद। 2700 ये कहता जैसे 69 आ जाएगा 69, और भी मुझे 2704 घटा देंगे। 2704 घटाऊंगा जब उत्तर कितना आ जाएगा 65। अरे की कौन करे हो, अन जोड़िया है 961 माइनस का उनार प्लस का होगा, वन जोड़ के बामू 2704 माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 65, 65 आ रहा है। ठीक है, लीजिएगा एक एक क्वेश्चन और कर दो। आराम से करो। अपने नोटबुक निकालो जहां पे आपने क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं।